सहजावस्था जो है ना, तत्व दर्शन के बाद, आत्मज्ञान के बाद का रेंज है, वो दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ हो सहजावस्था। थोड़ा थोड़ा तो मैं सब में मिलाता हूँ उसको, है ना, लेकिन एकदम से देना ठीक नहीं है। जागृत सुसुप्ति और सहज अवस्था में क्या कोई फर्क है? जागृत सुसुप्ति, सुसुप्ति मतलब क्या, जागृत सुसुप्ति और सहज अवस्था सिमिलर बोल सकते हैं उसको, बट सहजावस्था और बियॉन्ड है, बहुत बियॉन्ड। वहां तो तुरिया उरिया भी नहीं है, हाँ, वो है ही नहीं पूरा। सहजावस्था में है अस्तित्व और नहीं है अनस्तित्व, इन दोनों का अत्यंता भाव है। ये क्या है क्या नहीं है की तो बात ही नहीं है और नहीं है का अत्यंता भाव। वो कभी वो चैप्टर छोड़ो। शब्दों में आता नहीं है, लेकिन सहजा वाला बोलता है तो आता भी है। उसका यानी कोई नियम कायदा नहीं है। जैसे आत्मज्ञान तक ना हर चीज एक परफेक्ट चलती है, एक कैलकुलेटिंग चलती है, वहां नहीं है कैलकुलेशन। और उसके बहुत अलग ढंग है उसको बताने के, ये ढंग नहीं है। हाँ। हाँ, क्योंकि देखो जैसे कोई बुद्धि से बोलेगा ना तो आपके बुद्धि तक जाएगा, कोई हृदय से तो हृदय तक, आत्मा से तो आत्मा तक जाएगा। कहाँ से आप बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट, आपके वहीं तक जाएगा। अगर सुनने को राजी हो तो पुराना सब छोड़ के सुनोगे तो सीधा आत्मा में उतरता है। पुराना सब ज्ञान ध्यान पकड़े रहोगे तो नहीं उतरेगा। हाँ। क्योंकि आत्मा नया है ना, अभी है, नित्य नूतन है, सनातन भी है और नित्य नूतन भी है। तो वो एकदम लाइव, पुराना सब हटा दो और उसको डायरेक्ट पियो, बस तुरंत एकदम उतर जाता है। पुराना जो भी है सबका सम्मान रखो, है ना, क्योंकि सब सम्मानी है, सब प्रभु है। लेकिन जब लाइव हो तो लाइव बस। हाँ हाँ, नहीं, हमेशा हो भाव रहना चाहिए हर एक गुरु का, हर कण कण का, पूरे अस्तित्व का। इवन मैं तो बोलता हूँ ना, कीड़े मकोड़ों के प्रति भी रहना चाहिए। अभी अगर काट देता, सही शब्द बोल रहा हूँ उसी समय, तो आप सुन नहीं पाते। पूरा सब जगह कृपा होती है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे हर कोई। हर जगह से कृपा होती है। देखो आपको कोई इमरजेंसी नहीं आई आपके घर से, उनकी भी कृपा है ना, आपकी फैमिली वालों की, सबकी कृपा है भाई। हर जगह पूरे अस्तित्व की, सूर्य नारायण की, धरती की, सब की। सूर्य एकदम तेज हो जाता, आप बैठ नहीं पाते, देह भूल नहीं पाते, तो कैसे बनता? तो सबकी कृपा है। और आत्मा की वाणी चलती है ना, तो सब आत्मा हो जाते हैं। सूर्य, मच्छर, कीट पतंगे, फैमिली, सब, और सब साइड से कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा। मैं ही हूं ना। हाँ।
जी। हम्म। प्रतिकूल भी कृपा है ना भाई। देखो, अगर आपके जीवन में दुख ना आए तो आप परमात्मा को कैसे याद करोगे? जब दुख भी कृपा करता है ना। कोई भयंकर दुख आ गया, जीवन में कुछ हो गया, तो आप तुरंत जाते हो सत्य के पास। कहाँ है यार, जिंदगी बेकार है, बकवास है, सब देख लिए। किसमें? क्योंकि मैं ही हूं नहीं दिखता ना, तो सामने में कैसे मैं ही हूं दिखेगा? मैं को आप कुछ शरीर समझ रहे हो, तभी तो सामने वाला बोल रहे हो। मैं को मैं जानोगे ना तो सामने ही खत्म हो जाएगा, और फिर सामने वाला तो दूर की बात, सामने ही समाप्त हो जाता है। अनुकूल रहा कहाँ बोला मैंने? आत्मा में तो अनुकूल है ही ना, रहा की बात नहीं है। ये सब आत्मा के अधीन है, ऑटोमेटिक अनुकूल ही रहता है ये। जिसको आप सब बोल रहे हो, अंततः तो आप अपने को ही सब बोल रहे हो। तो वो अन्य का भाव तभी आएगा जब आप मैं को मैं नहीं जानोगे। मैं को देह मानोगे तो अन्य देहें दिखेंगी ना। मैं को मैं जानोगे तो सब मैं ही हूं ना। तो बस मैं पे निष्ठा रखो। क्योंकि एकमात्र मैं ही विश्वास पात्र हूं, केवल मैं। अब मैं को ही अपन आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, सर्व बोलते हैं, वो बात की बात है ना। अब एक और रहस्य ये है कि जैसे अपन तू से प्रेम कर रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, है ना, या सामने कोई परमात्मा है उसको तू ही है बोल के प्रेम कर रहे हैं, या कोई मनुष्य है कि मेरे को तेरे से प्रेम है, तू ही है या तेरे से प्रेम है। तेरे से प्रेम है, बट वहां तृप्त कौन हो रहा है? तू हो रहा है कि मैं हो रहा है? यस। बोलने भर में तू है, हूं मैं ही। हाँ जी। तृप्त तो मैं ही होता है ना, कि तू तृप्त होता है? बताओ। फंस गए। बहुत सहज सरल है, बस निष्ठा रखो स्वयं पे। अपने आप सब सब पीछे आता है, बता रहा हूं। सब शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान सब पीछे आ जाएगा। ये तो मैं की छाया है, मालूम। शांति, आनंद, प्रेम, नित्यता, ये मैं की छाया है, अपने आप आ जाती मैं में। लेकिन मैं छाया नहीं है, बस। क्योंकि आनंद के पीछे भागोगे ना तो वो भी, वहां पे भी माया आ जाएगी। शांति के पीछे भागोगे तब भी आ जाएगी। मैं में रहो ना, ये सब आएंगे और सिरेंडर हो जाते हैं आपके साथ सामने, पूरा नतमस्तक। ये बहुत शार्प है, बहुत शार्प। तो कृष्ण बोलते हैं ना गीता में, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कौन आता है बोलते हैं? मैं आता हूं बोलते हैं। मैं
संभवानि युगे युगे। ये इतना छिप जाता है ना शास्त्रों में भी, वो कोई प्रकट करने वाला ही कर पाता है। सब में है, ये रामायण में है, गीता में है, शिव पुराण में है, लेकिन वो इतना ढक जाता है ना, आप कैच ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी दृष्टि मैं के आगे रहती है। इतनी सहजता से सिंपल वे में किसी ने नहीं बताया भैया आज तक जो इतना सरल, इतना 4 लोगों का 2 4 5 दिन एक दिन में क्लियर हो जाता है, ऐसा हाँ। कभी नहीं, कोई नहीं बोला है ऐसा। बहुत सुने। नहीं, पहले भी बोले हैं, लेकिन हर बार अभिव्यक्ति नए ढंग से होती, सबकी अभिव्यक्तियां अलग होती। सारे संतों ने, सत्य तो एक ही है ना भाई, सारे संतों ने बोला है। हाँ, ये अभिव्यक्ति बहुत शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है, यानी इसमें कोई बच ही नहीं सकता। यानी कोई महामूर्ख होगा वही बचेगा, मूर्ख भी नहीं बचेगा, बता रहा हूं। मूर्ख भी अपना इनकार कैसे करेगा, महामूर्ख बचेगा। बहुत शार्प है। और सहज में ही ग्रहण हो जाता है। क्यों हो जाता है मालूम? क्योंकि आपको ग्रहण है ही, आप ही हो ना वो, मैं कुछ और तो बता ही नहीं रहा हूं, आप ही को बता रहा हूं।